सुरजेवाला भी जैसे सोचते हैं कि हाँ ना कि केंद्र लेवल का नेता है क्या, मुझे नहीं दिखाई दिया कि कैथल से बाहर वो कहीं गया होगा। मुझे तो मीडिया ने अपने बेटे जिताने में लगे वो। जी जी बिल्कुल, वो तो वही सर कि मैं भी हरियाणा से, मुझे भी यही लग रहा था कि जैसे कांग्रेस आएगी, लेकिन मैं मेरे हल्के का देखता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कांग्रेस की जीत है। और जबकि एक निर्दलीय भी 25,000 वोट ले गया है, यानी हमें 400 पार का नारा दिया गया, सारे एग्जिट पोल 400 पार दे रहे थे, सारे एग्जिट पोल, है ना। ठीक कंडीशन यही था। एग्जिट पोल अगर नहीं ना पकड़ रहा है, मीडिया नहीं पकड़ रही है, घर में जो ऑफिस में बैठ करके न्यूज रूम में बैठ कर जो बना रहे हैं माहौल, वो तो नहीं थी, जमीन पर नहीं है ना वो। अलग अलग एरिया में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है, उसको कुछ निर्दलीय भी प्रभावित करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ईवीएम में जो वोटर होता है वो बहुत आजकल चालाक हो गया है। साइलेंट वोटर भी बहुत है, बहुत सारे मैंने गांव में देखा, बोल ही नहीं रहे थे। मैं वोटिंग करने गया था, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो बताते नहीं है, और बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ग हैं जो खुले रूप से आते हैं, दिखाते हैं झंडा से, प्रदर्शन से। बहुत सारे लोग इसमें प्रदर्शन नहीं करते, तो उनका वोट साइलेंट होता है। जो थोड़ा हरियाणा में तो साइलेंट वोट ने ही किल कर दिया कांग्रेस को। हाँ, साइलेंट वोट ने निश्चित रूप से, साइलेंट वोट से ये प्रभावित हुआ है। माहौल बनेगा 4 महीने में लोकसभा के बाद कि मोदी का गुब्बारा फूट गया, मोदी का छवि खराब हो गई, मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई, अब ये हो गया, अब वो हो गया। 4 महीने में मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, सबने बना दिया कांग्रेस आ गई, मोदी गए। नहीं, मोदी का वो ठीक है, क्योंकि पहले क्या है कि मेरा भी अनुभव है, पहले मोदी का चेहरा हरियाणा में दिखाया जाता था, लेकिन अब की बार मोदी जी का चेहरा नहीं दिखाया गया। ये फर्क रहा। पहले जो 2 चुनाव थे उसमें मोदी जी का कि अब की बार मोदी सरकार, तो इस पर यह भी चर्चा करते थे मोदी जी तो है ही है, खुद केंद्र में है, तो नीचे इनका चेहरे की क्या जरूरत थी। और अब की बार इस चीज़ से बचा गया। भाजपा ने अपनी जो नीतियाँ हैं उनका प्रचार प्रसार किया या लोगों तक गए हैं। तो लोकसभा का चुनाव था वो सभी एक जगह थे, उसमें गुटबाजी सामने नहीं आई। आज क्या है कि आपका कोई ये शैलजा ग्रुप से है, कोई हुड्डा ग्रुप से है, इसी तरह दूसरी पार्टियों में भी ऐसे, भाजपा में भी ये नहीं, भाजपा को नहीं कहा जा सकता कि उसमें ग्रुप नहीं है। अगर दिल मिले होते पहले से, जैसे रणदीप सुरजेवाला जी है और शैलजा जी हैं और हुड्डा जी, अगर एक तरह से रणनीति बनाते और बाद में चर्चा करें कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी होती ये पहले से ही। और शैलजा जी का भी यही रहा कि वो गैर जाट भी मिले हैं, जाट भी कहीं कहीं कुछ, जैसे श्रुति चौधरी है, भिवानी का एरिया है, श्रुति चौधरी वहाँ से जीती है। तो जाटों का ऐसा नहीं है कि आपको ही ज़्यादा पता होगा कि कितने अभी एमएलए जो बने हैं जाट, उससे भी देख सकते हैं। ये नहीं है, खैर इतना नहीं चला ये गैर जाट और जाट माहौल बनाया गया 4 महीने। नौकरियाँ जो लगी हैं वो भर्ती से प्रॉपर कुछ समय, तो पिछले एक सेशन में उन्होंने किया है। इस सेशन में तो थोड़ा सा नेगेटिव यही था, HKRN ये जो ले आए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, इसमें ये बहुत कम सैलरी दे रहे हैं, इसका नेगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव ये था कि इन्होंने कुछ भर्तियां पहले बहुत सारी इन्होंने फेयर की थी भर्ती। किसान, जवान और पहलवान की बात क्या हुई, खारिज हो गई? देखो, अगर इनके लिए जैसे अग्निवीर की बात है, अग्निवीर जो हैं अगर उनके लिए और सुविधाएं सरकार ने नहीं दी तो चलेगा, नहीं तो मुद्दा रहेगा ही नहीं। इनको और सुविधा देने की जरूरत है, इनमें और सुधार करने की जरूरत है। देखो, ऐसा है, विनेश फोगाट का जो एरिया है, जुलाना वाला एरिया है, उसमें कांग्रेस मुझे लग रहा है 15 से 20 साल से कांग्रेस नहीं आई है वहाँ। इनेलो का गढ़ है, तो इनेलो का गढ़ है, तो अब अगर कांग्रेस जीती है तो उनके लिए पॉजिटिव ही कहेंगे कि हाँ, उनको शुभकामनाएं। सर कि मैं भी हरियाणा से, मुझे भी यही लग रहा था कि जैसे कांग्रेस आएगी, लेकिन मैं मेरे हल्के का देखता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कांग्रेस की जीत है। और जबकि एक निर्दलीय भी 25,000 वोट ले गया है, यानी कांग्रेस की वहाँ स्थिति अच्छी थी। अलग अलग एरिया में अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है, उसको कुछ निर्दलीय भी प्रभावित करते हैं, कुछ कहीं कहीं बसपा जो या असपा या दूसरी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के वो वोट काटती हैं, तो इस वजह से वो हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये ईवीएम में जो लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया गया, सारे एग्जिट पोल 400 पार दे रहे थे, सारे एग्जिट पोल, है ना। ठीक कंडीशन यही था। एग्जिट पोल अगर नहीं ना पकड़ रहा है, मीडिया नहीं पकड़ रही है, घर में जो ऑफिस में बैठ करके न्यूज रूम में बैठ कर जो बना रहे हैं माहौल, वो तो नहीं थी, जमीन पर नहीं है ना वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई वो संबंध नहीं है, क्योंकि जो वोटर होता है वो बहुत आजकल चालाक हो गया है। साइलेंट वोटर भी बहुत है, बहुत सारे मैंने गाँव में देखा, बोल ही नहीं रहे थे। मैं वोटिंग करने गया था तो वहाँ कोई बोल ही नहीं रहे। बहुत सारा जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो बताते नहीं है, और बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ग हैं जो खुले रूप से आते हैं, दिखाते हैं झंडा से, प्रदर्शन से। बहुत सारे लोग इसमें प्रदर्शन नहीं करते, तो उनका वोट साइलेंट होता है। जो थोड़ा हरियाणा में तो साइलेंट वोट ने ही किल कर दिया कांग्रेस को। हाँ, साइलेंट वोट ने निश्चित रूप से, साइलेंट वोट से ये प्रभावित हुआ है। जाट एक तरफ हो गए, गैर जाट साथ दलित जुड़ गया वहाँ पे।
ऐसा नहीं है कि जाट और गैर जाट वाली बात सभी जगह फिट नहीं होती, कहीं कहीं ऐसा होता है। कहीं भाई जाट में भी 20% लोग दिए होंगे बीजेपी को वोट। हाँ दिए हैं, जाटों ने भी दिए हैं, तभी तो हुआ है ये। जाट कैंडिडेट का भी देखते हैं, कई बार गोत्र भी आ जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। गोत्र वाला भी है कि किसी गोत्र का है, किसी परिवार का है। छत्तीस बिरादरी है, वहाँ जाट है, गैर जाट है, दलित हैं, ये सब चीजें समीकरण हैं। वो उसी की वजह से लोकसभा जीत गई है, 5 से जिससे जीते वहाँ कांग्रेस, क्योंकि इस बार क्यों हार गई? उसका कारण यही है, जहाँ तक मुझे लगता है उसका कारण यही है कि ये जब लोकसभा का चुनाव था वो सभी एक जगह थे, उसमें गुटबाजी सामने नहीं आई। आज क्या है कि आपका कोई ये शैलजा ग्रुप से है, कोई हुड्डा ग्रुप से है, इसी तरह दूसरी पार्टियों में भी ऐसे, भाजपा में भी ये नहीं, भाजपा को नहीं कहा जा सकता कि उसमें ग्रुप नहीं है। लेकिन भाजपा का तो लग गया ना, उन्होंने मंच पर आकर के शैलजा का हुड्डा का हाथ एक साथ मिलाया, और जो तब पकड़े जो छोड़ा उनको, वो चोरों का छूट गया, तो दिल नहीं मिले, हाथ मिला केवल। जी जी, ये तो है ही है। हाँ, अगर दिल मिले होते पहले से, जैसे रणदीप सुरजेवाला जी है और शैलजा जी हैं और हुड्डा जी, अगर एक तरह से रणनीति बनाते और बाद में चर्चा करें कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी होती ये पहले से ही। और शैलजा जी का भी यही रहा कि वो भी मुझे लगता है शैलजा के तो दलित वोट था, लगा कि भाई दलितों से सजा अपमान किया जा रहा हमारा, है ना, सजा दलित थी ना, तो दलित को तो आप साथ लिए नहीं, नाराज थे शैलजा, उसका असर पड़ा कि नहीं पड़ा? रणदीप सुरजेवाला अपने ही बेटे के जिताने में लगे, कहीं बाहर गए नहीं। जी जी, उसका असर पड़ता है, क्योंकि दलित वोटर भी क्या हो गया, फिर चुप हो गया, क्या करें। वेट भी कर रहे थे बहुत सारे लोग, उनमें से वेट भी कर रहे होंगे कि इनका क्या आदेश आएगा, क्या नीचे से कोई सूचना आएगी, इस तरह सा भी हो। और जब कोई साइलेंट रहेगा उसका मतलब क्या हुआ, साइलेंट रहेगा तो ये भी हो सकता है कि कहीं भी जहाँ मन करे, कोई बसपा को भी हो सकता है थोड़ा बहुत चला गया हो, हो सकता है आसपा को भी चला गया हो, कोई और भी निर्दलीय विधायक। जो मंच पर जो कोशिश हुई हाथ मिलाने की, तो उसको तो जनता ने देखा ना कि भाई हाँ हाथ मिलाया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मतभेद है ना उसका। जी जी बिल्कुल, मतभेद तो था ही, इसमें तो सब वो तो जग जाहिर है, और आज भी है। और एक बाद भी लोग ढंग से नहीं मिले, दोनों लोग में हाथ छूटा और छूट गया सब कुछ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला केवल अपने बेटे के बचाव में लगे रहे। जी हाँ, रणदीप सुरजेवाला भी जैसे सोचते हैं कि हाँ ना, कि केंद्र लेवल का नेता है, क्या मुझे नहीं दिखाई दिया कि कैथल से बाहर वो कहीं गया होगा, मुझे तो मीडिया ने अपने बेटे जिताने में लगे वो। जी जी बिल्कुल, वो तो वहीं काम कर रहे थे, वो भी इसमें है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो अहिरवाल इलाका है उसमें तो 28 में 20 सीटें बीजेपी जीत गई अहिरवाल वाले में, लेकिन बाकी जगह गैर जाट वाला जो जाट इलाका है वहाँ तो बीजेपी को सफलता नहीं मिली। हाँ ये तो है, इसमें से माना जा रहा है कि गैर जाट वोट ज़्यादा मिले बीजेपी को। गैर जाट भी मिले हैं, जाट भी कहीं कहीं कुछ, जैसे श्रुति चौधरी है, भिवानी का एरिया है, श्रुति चौधरी वहाँ से जीती है। तो जाटों का ऐसा नहीं है कि आपको ही ज़्यादा पता होगा कि कितने अभी एमएलए जो बने हैं जाट, उससे भी देख सकते हैं। ये नहीं है, खैर इतना नहीं चला ये गैर जाट और जाट। माहौल बनाया गया 4 महीने, माहौल बनाएगा 4 महीने में लोकसभा के बाद कि मोदी का गुब्बारा फूट गया, मोदी का छवि खराब हो गई, मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई, अब ये हो गया, अब वो हो गया। 4 महीने में मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, सबने बना दिया कांग्रेस आ गई, मोदी गए। नहीं, मोदी का वो ठीक है, क्योंकि पहले क्या है कि मेरा भी अनुभव है, पहले मोदी का चेहरा हरियाणा में दिखाया जाता था, लेकिन अब की बार मोदी जी का चेहरा नहीं दिखाया गया। ये फर्क रहा। पहले जो 2 चुनाव थे उसमें मोदी जी का कि अब की बार मोदी सरकार, तो इस पर यह भी चर्चा करते थे, मोदी जी तो है ही है, खुद केंद्र में है, तो नीचे इनका चेहरे की क्या जरूरत थी। और अब की बार इस चीज़ से बचा गया। भाजपा ने अपनी जो नीतियाँ हैं उनका प्रचार प्रसार किया, या लोगों तक गए हैं। और जो सीएम बदला उसका भी कैसा असर पड़ा क्या? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से सीएम जो बदला है ओबीसी समाज से लिया है, पिछड़ा वर्ग से, पिछड़ा वर्ग निश्चित रूप से उनको बीजेपी को सपोर्ट किया है बहुत। और क्या वजह रही बीजेपी की जीत की वहाँ पर? बीजेपी की जीत की वजह ये हो सकता है कि थोड़ा जो भी हैं, जैसे नौकरियां जो लगी हैं वो भर्ती से प्रॉपर कुछ समय तो पिछले एक सेशन में उन्होंने किया है। इस सेशन में तो थोड़ा सा नेगेटिव यही था, HKRN ये जो ले आए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, इसमें ये बहुत कम सैलरी दे रहे हैं, इसका नेगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव ये था कि इन्होंने कुछ भर्तियाँ पहले बहुत सारी इन्होंने फेयर की थी भर्तियाँ। अब किसान, जवान और पहलवान की बात क्या हुई, खारिज हो गई? किसान जवान देखो बिल्कुल खारिज तो नहीं कह सकते, उसका प्रभाव तो कि इतनी बुरी स्थिति में भी नहीं आई है कांग्रेस। चलो वो ठीक है कि आंकड़े क्या थे क्या नहीं थे, ये अलग अलग विषय है कि किसानों के मामले हैं उसमें। तो ये मुद्दा जीवित रहेगा, खत्म हो जाएगा? कौन सा किसान पहलवान और जवान वाला? देखो अगर इनके लिए जैसे अग्निवीर की बात है, अग्निवीर जो हैं अगर उनके लिए और सुविधाएं सरकार ने नहीं दी तो चलेगा, नहीं तो मुद्दा रहेगा ही नहीं। इनको और सुविधा देने की जरूरत है, इनमें और सुधार करने की जरूरत है। विनेश फोगाट 5000 वोट से जीती,
इतना माहौल बनाया गया, इतना हवा खड़ा किया गया, और वो भी 5000 वोट से जीती, किसी घिसते घिसते। मतलब कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है जनता को कि ये कांग्रेस ने ही इसको ये सारा कुछ इसका नेतृत्व किया। देखो ऐसा है, विनेश फोगाट का जो एरिया है, जुलाना वाला एरिया है, उसमें कांग्रेस मुझे लग रहा है 15 से 20 साल से कांग्रेस नहीं आई है वहाँ। इनेलो का गढ़ है, तो इनेलो का गढ़ है, तो अब अगर कांग्रेस जीती है तो उनके लिए पॉजिटिव ही कहेंगे कि हाँ, उनको शुभकामनाएं।